Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। आज हम एक ऐसी स्ट्रेटेजी डिस्कस करने जा रहे हैं जिसमें क्या है, ऑलमोस्ट रिस्क क्या है आपका जीरो रहने वाला। तो ये एक 3 लेग स्ट्रेटेजी होगी जिसमें फ्यूचर और ऑप्शंस का क्या बनाएंगे, कॉम्बिनेशन। अब ये स्ट्रेटेजी बेसिकली फ्यूचर को बाई करके भी बनाई जाती है, फ्यूचर को सेल करके भी बनाई, लेकिन ये हमें देखना पड़ेगा कि उस समय हमें इस स्ट्रेटेजी को कैसे ओपन करना है। तो जैसे मैंने कहा एक ऐसी स्ट्रेटेजी है, कैसी है, जीरो रिस्क। क्या है, रिस्क फ्री स्ट्रेटेजी जिसमें कोई रिस्क नहीं अगर आप स्टॉक को बाई करते हो। और आपको कितना प्रॉफिट होगा यह भी पहले से फिक्स है। क्या है, रिस्क क्या है, जीरो है, और प्रॉफिट क्या आपका फिक्स है। जिस टाइम पे आप स्ट्रेटेजी ओपन करोगे उसी टाइम पे आपको पता लग जाएगा कि इसमें कितना प्रॉफिट होने वाला है, मैक्सिमम प्रॉफिट क्या होगा। तो ये हम स्ट्रेटेजी नॉर्मली ये 2 स्ट्रेटेजीज का कॉम्बिनेशन है। किसका, फ्यूचर और सिंथेटिक फ्यूचर। फ्यूचर और सिंथेटिक फ्यूचर का ये कॉम्बिनेशन है। एक तो होता है फ्यूचर, एक होता है सिंथेटिक फ्यूचर, जो आर्टिफिशियल फ्यूचर जिसको कहते हैं, जो हम बनाते हैं। एक तो डायरेक्ट हमने निफ्टी का फ्यूचर बाई कर लिया, बैंक निफ्टी का फ्यूचर बाई कर लिया, या हमने किसी स्टॉक का फ्यूचर बाई कर लिया। एक हमने फ्यूचर को बाई नहीं किया है, बल्कि हमने एक ऑप्शंस के थ्रू फ्यूचर बनाया जिसका पे ऑफ क्या हो, बिल्कुल फ्यूचर की तरीके से हो, तो उसे कहते हैं सिंथेटिक फ्यूचर। सो इस स्ट्रेटेजी का नाम है मेनली पुट कॉल पैरिटी। क्या है, कॉल पुट पैरिटी भी कहते हैं, पुट कॉल पैरिटी। ये एक आर्बिट्रेज स्ट्रेटेजी है, इसको आर्बिट्रेजर भी यूज करते हैं, आर्बिट्रेज में भी यूज होती है, क्योंकि आर्बिट्रेजर को भी कैसी स्ट्रेटेजी चाहिए जिसमें रिस्क क्या हो, जीरो। तो ये जो स्ट्रेटेजी है, एक तो क्या है, रिस्क फ्री है। क्या है, इसमें कोई रिस्क नहीं है, लेकिन ये हम स्ट्रेटेजी तभी ओपन करेंगे जब हमें इस तरह की कोई अपॉर्चुनिटी दिखाई देगी, क्योंकि ये हमें पहले से पता रहेगा कि इसमें मेरा कितना प्रॉफिट आने वाला है। एक चीज़ फिक्स है, क्या है कि रिस्क जीरो है, रिस्क जीरो है। अब चाहे मेरा 1% का मुझे प्रॉफिट आए, 0.5% का प्रॉफिट आए, 2% का प्रॉफिट आए, किस पर, आपका जो इन्वेस्टमेंट है उसका, उसके बेसिस पे। ये डेली बेसिस पे नहीं करेगी, ये मंथली बेसिस पे काम करेगी। क्या करेगी, ये स्ट्रेटेजी पूरे मंथ के लिए बनेगी, यानी कि आपने बना दिया, बना के छोड़ देना है, आपको डेली देखने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं देखने की जरूरत है, क्योंकि आपका लॉस भी फिक्स है और प्रॉफिट, लॉस तो जीरो है आपको पता है, तो इसलिए देखने की जरूरत नहीं है, और प्रॉफिट आपको कितना आना है वो भी आपको। तो ये स्ट्रेटेजी बेसिकली टाइम वैल्यू बेस्ड स्ट्रेटेजी है। टाइम वैल्यू के कहते, कई बार ऑप्शंस में मिस प्राइसिंग होती है, किसमें, कॉल की टाइम वैल्यू में और पुट की टाइम वैल्यू में, तो ये उस पर बेस्ड स्ट्रेटेजी। क्या है, टाइम वैल्यू। तो ये क्या है, आपका फ्यूचर और सिंथेटिक फ्यूचर का कॉम्बिनेशन है। अब हमें क्या देखना है, हमने देखना है कि अभी फ्यूचर का क्या प्राइस चल रहा है। क्या है, तो ये किस पे है आपकी, एक तो इसमें क्या नहीं है, आपको कोई मार्केट की बुलिश बेयरिश उससे कोई लेना देना नहीं है कि मार्केट बुलिश है, बेयरिश है, रेंज बाउंड है, साइडवेज है, ये कोई इसका सपोर्ट ब्रेकआउट हुआ है, रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हुआ है, कोई कैंडल्स का कुछ नहीं देखना, कोई टेक्निकल की इसमें जरूरत नहीं है, कोई टेक्निकल की नीड नहीं है। ऑप्शंस का हमें बस एक ही चीज़ देखनी है और वो देखनी है टाइम वैल्यू, कि ऑप्शंस की टाइम वैल्यू। अगर हमें ये दिखता है कि पहले हम क्या देखेंगे कि फ्यूचर का प्राइस क्या है, पहले हम इसका फ्यूचर प्राइस देखेंगे। अगर हम ये स्ट्रेटेजी किस में बना रहे हैं, निफ्टी में, ये हम निफ्टी में बना सकते हैं, बैंक निफ्टी यानी कि इंडेक्स में बना रहे हैं, निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, फिन निफ्टी, ठीक है। लेकिन ये वीकली एक्सपायरी में नहीं बनेगी, ये मंथली एक्सपायरी में बनेगी। क्या है, ये आपको याद रखना है, ये स्ट्रेटेजी वीकली एक्सपायरी के लिए नहीं है, ये मंथली एक्सपायरी के लिए है। और वैसे भी आजकल निफ्टी की वीकली एक्सपायरी और सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी की। ऐसे कोर्स के बारे में बात करना चाह रही हूं जिस कोर्स को करने के बाद आपके लिए सारे दरवाजे खुल जाते हैं, आप जो करना चाहें वो कर सकते हैं। आप इस फील्ड में जॉब करना चाहें आप जॉब कर सकते हैं,
आप अपना खुद का ब्रोकिंग हाउस ओपन करना चाहें, आप अपना ब्रोकिंग हाउस ओपन कर सकते हैं। आप सेल्फ ट्रेडिंग करके पैसा कमाना चाहें, आप वो कर सकते हैं। आप फ्रीलांसिंग करना चाहें, वो कर सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसी चीज आपको कहां मिलेगी जिसके बेसिस पर आप कुछ भी कर सकते हैं और बहुत सारा पैसा अर्न कर सकते हैं। कोर्स का नाम है एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट। एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट जो कोर्स है, ये NIFM नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट का सबसे बेस्ट कोर्स है, क्योंकि जिस भी स्टूडेंट ने ये कोर्स किया है वो आज बहुत ही अच्छे लेवल पर जॉब कर रहा है। एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट के कोर्स की ड्यूरेशन है 1 ईयर, और 1 ईयर के अंदर हम लोग आपको वो सारी चीजें सिखाते हैं जो चीजें रिक्वायर्ड होती है इस इंडस्ट्री में एंटर करने के लिए। इस कोर्स के 5 लेवल्स होते हैं, जिसमें हम लोग बेसिक से लेके एडवांस तक सब चीजें सिखाते हैं। और दोस्तों, हमारे यहाँ पे जो हमारे टीचर्स हैं वो बहुत ही एक्सपीरियंस टीचर्स हैं। 15-15, 20-20 साल के साथ उनका एक्सपीरियंस है और उनको इसी मार्केट का एक्सपीरियंस है। प्रैक्टिकली वो लोग आपको टीच करेंगे और दे आर वेरी डाउन टू अर्थ। आपको किसी भी टाइम पर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, आप एक चीज को अगर 10 बार भी पूछेंगे तो वो आपको बड़ी ही इजीली आपके डाउट्स क्लियर करेंगे। तो और स्टॉक्स की, ऑप्शंस की ऑलमोस्ट मंथली एक्सपायरी है सबकी, तो उसमें बना सकते हैं इसको। और अगर निफ्टी में बनाएंगे या सेंसेक्स में तो वो भी मंथली एक्सपायरी बनेगी स्टडी। ये वीकली एक्सपायरी के हिसाब से। पहला पॉइंट आपका ये क्लियर। तो हमें देखना क्या है कि पहले हमें देखना है कि फ्यूचर का प्राइस क्या चल रहा है। क्या है फ्यूचर का प्राइस? तो मैं यहाँ पे पहले इसको हटा के पहले देखता हूँ। मान लो हम ये स्ट्रेटेजी किस में बना रहे हैं? निफ्टी फ्यूचर में। किस में? निफ्टी फ्यूचर। तो यानी कि हमने अंडरलाइन क्या लिया हमने? तो सबसे पहले क्या देखेंगे? निफ्टी का फ्यूचर प्राइस। निफ्टी कहाँ ट्रेड कर। फॉर एग्जांपल निफ्टी का जो फ्यूचर है वो अभी 25,100 सपोज करो 10 पे ट्रेड हो रहा है। ये निफ्टी का क्या है? ये हमने सिर्फ एक लेवल एज्यूम किया है। निफ्टी का फ्यूचर प्राइस क्या है? 25,110। अब हमने यहाँ पे चेक किया कि इसका जो नियरेस्ट स्ट्राइक होगा, इसका नियरेस्ट, अब नियरेस्ट स्ट्राइक क्या बनेगा इसका? 25,100। क्या है? 25,100। 110 के सबसे नियर क्या रहेगा? 100 रहेगा। तो यानी कि इसका नियरेस्ट स्ट्राइक क्या रहेगा? 25,100। तो हम यहाँ पे 25 निफ्टी की 25,100 कॉल एंड पुट दोनों के प्रीमियम चेक करेंगे। क्या करेंगे हम? अब हम क्या करेंगे यहाँ पे? सबका जो नियरेस्ट स्ट्राइक क्या रहेगा? 25,100। सो निफ्टी स्ट्राइक 25,100 का। अब हम इसका कॉल और पुट का प्रीमियम चेक करेंगे। क्या है? कॉल एंड पुट। कॉल का पुट का प्रीमियम। अब फॉर एग्जांपल कॉल का जो प्रीमियम है, ठीक है, कॉल का प्रीमियम है सपोज करो 148। कॉल का प्रीमियम क्या है? 148 है। और जो पुट का प्रीमियम है, पुट का प्रीमियम वो सपोज है 158 फॉर एग्जांपल। क्या है? 158। कॉल का प्रीमियम क्या है? 148 और पुट का प्रीमियम क्या है? 158। कितना डिफरेंस है दोनों के प्रीमियम में? 10 रुपए का। लेकिन अगर हम इसको चेक करें कि कॉल की टाइम वैल्यू कितनी है और इसमें पुट की टाइम वैल्यू क्या है, कॉल की टाइम वैल्यू क्या है और पुट की टाइम वैल्यू। सो यहाँ पे कॉल की टाइम वैल्यू कितनी है? कॉल की टाइम वैल्यू अगर हम फ्यूचर के प्राइस से कंपेयर करें तो कैसे निकालते हैं? टाइम वैल्यू किस तरीके से निकालते हैं? है जी, टाइम वैल्यू किस तरह से निकालते हैं? सबसे पहले क्या निकालेंगे? इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू। क्या निकालेंगे? इंट्रिंसिक। सो 25,100 के स्ट्राइक की कॉल की इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी है इस समय और प्रीमियम कितना है? 148। सो यानी कि कॉल की टाइम वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? कॉल की अगर हम टाइम वैल्यू देखें तो किस तरह से निकलेगी? प्रीमियम माइनस इंट्रिंसिक वैल्यू। तो प्रीमियम है 148 माइनस 10 कितनी हो गई? 138। और पुट की टाइम वैल्यू हम देखें तो पुट की टाइम वैल्यू कितनी है? पूरा 148 है। क्या है? क्योंकि पुट क्या है? स्लाइटली ओटीएम है। क्या है? पुट क्या है आपकी? पूरा 150 के आरटीएच की टाइम वैल्यू है, क्योंकि इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है? 0। क्या है? इंट्रिंसिक वैल्यू है इसकी 0। सो यानी कि अगर हम पुट की टाइम वैल्यू देखें
पुट की टाइम वैल्यू, तो ये है पूरा 158। तो दोनों की टाइम वैल्यू में कितना डिफरेंस है? 28 रुपीज। अब ये जो डिफरेंस है ये आपका रिस्क लेस प्रॉफिट है। क्या है ये? 28 रुपीज का डिफरेंस क्या है? ये रिस्क लेस। अगर ये डिफरेंस 15 रुपीज का है तो 50, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? लॉट साइज से। कितना? ऐसे कोर्स के बारे में बात करना चाह रही हूं जिस कोर्स को करने के बाद आपके लिए सारे दरवाजे खुल जाते हैं। आप जो करना चाहें वो कर सकते हैं। आप इस फील्ड में जॉब करना चाहें आप जॉब कर सकते हैं। आप अपना खुद का ब्रोकिंग हाउस ओपन करना चाहें आप अपना ब्रोकिंग हाउस ओपन कर सकते हैं। आप सेल्फ ट्रेडिंग करके पैसा कमाना चाहें आप वो कर सकते हैं। आप फ्रीलांसिंग करना चाहें वो कर सकते हैं। तो दोस्तों ऐसी चीज आपको कहां मिलेगी जिसके बेसिस पर आप कुछ भी कर सकते हैं और बहुत सारा पैसा अर्न कर सकते हैं। कोर्स का नाम है एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट। एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट जो कोर्स है ये NIFM नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट का सबसे बेस्ट कोर्स है, क्योंकि जिस भी स्टूडेंट ने ये कोर्स किया है वो आज बहुत ही अच्छे लेवल पर जॉब कर रहा है। एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट के कोर्स की ड्यूरेशन है 1 ईयर और 1 ईयर के अंदर हम लोग आपको वो सारी चीजें सिखाते हैं जो चीजें रिक्वायर्ड होती है इस इंडस्ट्री में एंटर करने के लिए। इस कोर्स के 5 लेवल्स होते हैं जिसमें हम लोग बेसिक से लेके एडवांस तक सब चीजें सिखाते हैं। और दोस्तों हमारे यहाँ पे जो हमारे टीचर्स हैं वो बहुत ही एक्सपीरियंस टीचर्स हैं। 15-15 20-20 साल के साथ उनका एक्सपीरियंस है और उनको इसी मार्केट का एक्सपीरियंस है। प्रैक्टिकली वो लोग आपको टीच करेंगे और दे आर वेरी डाउन टू अर्थ। आपको किसी भी टाइम पर कोई भी डाउट है कोई भी क्वेरी है आप एक चीज को अगर 10 बार भी पूछेंगे तो वो आपको बड़ी ही इजीली आपके डाउट्स क्लियर करेंगे। लॉट, अब सपोज निफ्टी का लॉट साइज है 75 का, सो 20 मल्टीप्लाई 75 कितना हो गया? 20 मल्टीप्लाई 75 कितना हो गया? 1500 रुपीज का एक लॉट के हिसाब से। क्या है? अगर अब ये स्ट्रेटेजी हम किसके हिसाब से बना रहे हैं? 1 लॉट के अकॉर्डिंग करा रहे हैं। तो ये हमारा एक रिस्क लेस प्रॉफिट है। क्या है? रिस्क लेस प्रॉफिट, विदाउट रिस्क। इसमें हम क्या करेंगे? अपनी जो कॉस्टिंग आएगी वो लेस कर देंगे, हमारा जो इसमें मार्जिन यूज हुआ है उससे कंपेयर कर लेंगे। अगर ये मेरा प्रॉफिट अगर 1% यानी कि मेरी जो इन्वेस्टमेंट कॉस्ट आ रही है तो इसमें सपोज करो हम कैलकुलेशन कर लेंगे तो इसका 80,000 या 84,000 के आसपास क्या है इसमें आपकी मार्जिन कॉस्ट है। अब उसका 1% कितना हुआ? 800 रुपीज़। कितना है? 800 रुपीज़। यहाँ से हमें कितना आ रहा है 1 लॉट के अकॉर्डिंग? 1500। अब इसमें से हम अपनी कॉस्टिंग निकाल देते हैं। क्या है? STT और ये सब कॉस्टिंग है। ठीक है, अब मान लो 500 रुपये क्या है मेरी कॉस्टिंग निकलेगी। क्या है? कॉस्टिंग निकल गई तो कितना रहा? 1000 रुपये। कितना ROI आ गया? 1% से ज़्यादा हो गया ना? कितना हो गया? 1% से क्या हो गया ज़्यादा? और रिस्क क्या है मेरा? रिस्क 0 है। हाँ, अब कैसे करेंगे? अब यहाँ तक ही क्लियर है। अब ये स्ट्रेटजी कैसे बनाएंगे और इसमें हम कैसे चेक करेंगे कि मेरा इतना ही प्रॉफिट आएगा कि मार्केट कहीं भी जाए। अब निफ्टी यहाँ से 25,000 से 26 हो जाए, 27,000 हो जाए, या फिर 25 से 24 हो जाए या 20,000 हो जाए, कहीं भी जाए या कोई मूवमेंट ना हो, ये 20 रुपीज़ का प्रॉफिट क्या है आपका? ये फिक्स है। ये 20 रुपीज़ का प्रॉफिट आपका। तो ये हमारी क्या हो गई स्ट्रेटेजी। अगर हमें इस तरह की कोई अपॉर्चुनिटीज मिलती है तो ये हम स्टॉक्स में भी देख सकते हैं और इंडेक्स में भी देख सकते हैं। स्टॉक्स में हमारे लिए और अच्छे से काम कर सकती है क्योंकि स्टॉक्स में मार्जिन कम होते हैं। क्या होते हैं? स्टॉक्स में मार्जिन कम होते हैं एज कंपेयर टू इंडेक्स। तो हमारी अब स्ट्रेटेजी कैसे बनेगी? इसमें हमें क्या करना है? फ्यूचर को सेल करेंगे। क्या करेंगे? सेल। निफ्टी के फ्यूचर को क्या करेंगे? हम सेल करेंगे। किस प्राइस पे सेल किया हमने? एट द रेट ऑफ 25। तो पहले हम क्या करेंगे? अगर पुट की टाइम वैल्यू ज्यादा है तो क्या करेंगे? फ्यूचर को सेल। किसको? पहले फ्यूचर को सेल करेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे? सेल 1 ATM पुट, यानी कि ये पुट भी सेल कर। पुट सेल करेंगे तो हमें 158 प्रीमियम रिसीव हो जाएगा। अब क्या करेंगे? बाई 1 ATM। कॉल को बाई करेंगे तो यहाँ पे तो हमें क्या किया? जब हमने कॉल सेल की और कौन सी वाली? 25,100 वाली। स्ट्राइक कौन सा? 25,100 का। किस प्राइस पे हमने सेल की? 158। और हम क्या करेंगे? सो यहाँ पे हमने सेल किया ATM पुट को, कौन सी वाला? किस स्ट्राइक का? 25,100 का, और उसका हमने 158 प्रीमियम रिसीव कर लिया। उसके बाद हमने 1 ATM कॉल को क्या किया? बाई किया और उसका हमने 148 प्रीमियम पे कर दिया।
अब ये हमारी स्ट्रेटेजी बन गई है। क्या है? इस पूरे कॉम्बिनेशन को कहते हैं पुट कॉल पैरिटी। क्या है ये? क्या है आपकी? पुट कॉल पैरिटी। अब ये तो हमारी स्ट्रेटेजी बन गई। अब ये हम वेट करेंगे एक्सपायरी तक का। क्या वेट करेंगे? क्योंकि ये हमारी पोजीशन क्लोज होगी एक्सपायरी पे जाकर। तो जब हम फ्यूचर मंथली एक्सपायरी का ले रहे हैं तो ऑप्शंस भी हमें मंथली एक्सपायरी के ही लेने पड़ेंगे। क्या? यानी कि जो हम पुट बाई कर रहे हैं वो भी मंथली एक्सपायरी की होगी, और जो उसका नियरेस्ट स्ट्राइक होगा किसका? फ्यूचर के बराबर, उसका ही हमने चेक किया था ना। तो सेम स्ट्राइक की पुट सेल करेंगे और कॉल बाई करेंगे। तो जब हम ये स्ट्रेटेजी ओपन करेंगे तो इसका हम एक क्या बनाएंगे? एक बास्केट बनाएंगे। क्या है ये स्ट्रेटेजी आपकी किसके थ्रू एंटर होगी? बास्केट के थ्रू होगी। ये हमारी स्ट्रेटेजी किसके थ्रू ओपन होगी? बास्केट के थ्रू ओपन होगी, क्योंकि ये तीनों ऑर्डर एक साथ एंटर होंगे आपके। क्या होंगे? क्योंकि आप 1 बाई 1 करेंगे तब तक हो सकता है प्रीमियम में चेंजेस आ जाए। एक बास्केट बन जाती है, तीनों ऑर्डर एक साथ आप क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। एक क्लिक करेंगे, तीनों ऑर्डर एक साथ, इसको बास्केट बोलते हैं। क्या है? तो यहाँ पे आप एक बास्केट क्रिएट करेंगे। तो ये हमारी स्ट्रेटेजी बास्केट के थ्रू एंटर होगी। तो ये हम ऐसा नहीं कि मंथ के हमें स्टार्टिंग में ही बनानी है, हमें देखना है कि ये हमें डिफरेंस कब ज़्यादा मिल रहा है। जैसे मिनिमम मैंने कहा 15 से 20 रुपए का डिफरेंस, यानी कि कम से कम मुझे स्ट्रेटेजी में 1% का प्रॉफिट तो आना चाहिए। क्या आना चाहिए? मतलब 20 रुपीज़ का हम अगर मिनिमम 20 रुपीज़ का मुझे क्या देखना है? डिफरेंस देखना है। किस चीज़ का? किसका डिफरेंस देखना है? टाइम वैल्यू का। किसका? प्रीमियम का डिफरेंस नहीं, टाइम वैल्यू का डिफरेंस। कि सेम स्ट्राइक की कॉल और पुट की टाइम वैल्यू हमें चेक करनी है। तो जिसकी टाइम वैल्यू ज्यादा होगी उसको सेल करेंगे। क्या है? अब यहाँ पे टाइम वैल्यू किसकी ज्यादा है? पुट की टाइम वैल्यू है, तो पुट को सेल करेंगे और फ्यूचर को भी सेल करेंगे। अगर कॉल की टाइम वैल्यू ज्यादा होगी तो फ्यूचर को बाई करेंगे और कॉल को सेल करेंगे और पुट को बाई। अगर कॉल की टाइम वैल्यू ज्यादा है तो फ्यूचर को बाई करेंगे, कॉल को सेल करेंगे, पुट को बाई करेंगे। तो ये हमारी फ्यूचर बाई, कॉल, सेल, पुट। वो कब होगा? जब कॉल की टाइम वैल्यू ज्यादा होगी। ये कब होगा? जब पुट की टाइम वैल्यू ज्यादा होगी। किससे? कॉल की टाइम वैल्यू। अब आप कोई भी लेवल एज्यूम कर लो एक्सपायरी के लिए, कोई भी लेवल बताओ निफ्टी का कि ये हो जाएगा तो कितना प्रॉफिट आएगा, ये आएगा तो कितना आएगा, उसकी फिर हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। 26,000 निफ्टी हो गया 26,000। सपोज करो हम ये मान के चलते हैं एक्सपायरी पर निफ्टी हो गया, निफ्टी का स्पॉट हो गया 26,000, क्योंकि एक्सपायरी पे फ्यूचर और स्पॉट का प्राइस क्या हो जाता है? सेम हो जाता है। तो हमने फ्यूचर को सेल किया था तो फ्यूचर में तो हमें लॉस होगा ना। कितना लॉस होगा? 26 में से इसको लेस करो, फ्यूचर में हमें कितना लॉस हुआ? तो ये हो गया हमारा 26,000 माइनस 25,110, कितना हो गया? 890 का हमें क्या हुआ? फ्यूचर। अब हमें क्या हुआ? पुट हमने क्या की थी? सेल की थी। सो पुट में हमें क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया, क्योंकि पुट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी, क्योंकि पुट आउट तो मनी हो गई। ये आप एक्सपायरी का बता रहे हो? ये एक्सपायरी के हिसाब से बता रहा हूँ। निफ्टी स्पॉट ऑन एक्सपायरी, निफ्टी स्पॉट ऑन एक्सपायरी। तो फ्यूचर में तो हमें क्या हो गया? लॉस हो गया। पुट हमने सेल की थी, पुट आउट ऑफ द मनी हो गई, पुट में हमें पूरा 158 का क्या हो गया? प्रॉफिट। कॉल हमने बाई की थी, कॉल आईटीएम हो गई। किस स्ट्राइक की बाई की थी? 25,100 की। इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी हो गई? 900। कितनी हो गई? 900 का हमें प्रॉफिट आएगा, लेकिन प्रीमियम हमने कितना पे कर दिया? 148। 900 में से आप क्या कर दीजिए? 900 क्या हो गई इसकी? क्योंकि हमने किस स्ट्राइक की कॉल बाई की थी? 25,100 की। निफ्टी क्या हो गई? 26,000। तो इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी हो गई? 900। तो 900 रुपए का प्रॉफिट है, ठीक है। लेकिन प्रीमियम हमने पे कर दिया कितना? 1। तो 900 में से हमने 148 क्या किया? कितना आया? 750। अब भैया अब इसकी कैलकुलेशन कर लो। फ्यूचर में लॉस है हमारा 890 का, पुट में हमारा प्रॉफिट है 158 का, कॉल में प्रॉफिट है हमारा। तो टोटल प्रॉफिट हमारा कितना हो गया? 752 प्लस 158। कितना प्रॉफिट आया? 10 का हमें प्रॉफिट आया। फ्यूचर में लॉस कितना है हमारा? क्या आ गया हमें? 20 रुपए का, 20 रुपीज का हमें प्रॉफिट आ गया। कौन सा? जो हमारा स्टार्टिंग में डिफरेंस था वो हमें मिला। अब आप निफ्टी चाहे यहां से 24,000 आया तब भी यही, 25,500 आया तब भी यही रहेगा। तो ये एक ऐसी स्ट्रेटेजी है जिसमें रिस्क पूरी तरीके से क्या है आपका? क्या है? चाहे वो निफ्टी में हो,
बैंक निफ्टी में हो या फिर स्टॉक्स में हो, स्टॉक के। ये हमारी स्ट्रेटेजी है जिसमें हमने क्या निकाल लिया, एक लेवल और चाहे तो आप एज्यूम कर लो। ये तो हो गया कि निफ्टी अप गई। सेकंड आप कैलकुलेशन कैसे कर सकते हो, आप देख लो निफ्टी की अगर क्या है कोई और लेवल आप एज्यूम कर लो। कौन सा लेवल हम एज्यूम करें निफ्टी का, कि निफ्टी अगर हो जाती है क्या 24,000 हो जाती है, क्या है 24 हो गई, क्या हो गई निफ्टी स्पॉट 24,000 ऑन एक्सपायरी। अब इस केस में क्या होगा, अब फिर से हम देखेंगे फ्यूचर हमने क्या किया था, सेल किया था, तो फ्यूचर में हमें प्रॉफिट आएगा, क्या आएगा फ्यूचर में हमें क्या आ गया, फ्यूचर हमने किस प्राइस पे सेल किया था 25,110। सो फ्यूचर में हमें प्रॉफिट क्या आया 25,110 माइनस 24,000, क्या हो गया, ये हमारा प्रॉफिट हो गया। कॉल में हमें क्या हो गया, कॉल की इंट्रिंसिक वैल्यू 0 हो गई। सो जो कॉल थी, कॉल कौन सी 25,100 वाली नहीं, पहले हमने कॉल क्या की थी, बाई की थी, कॉल क्या की थी, कुछ भी कर लो ऐसे निकाल लो। सो कॉल में हमें क्या हो गया, लॉस हो गया। कितना लॉस हो गया, पूरा प्रीमियम का कितना 158, क्या है। पुट में हमें लॉस होगा, क्या होगा, लॉस होगा। सो पुट में हमें क्या हुआ, पुट हमने क्या की थी, सेल की थी, पुट में हमें लॉस हो रहा है कितना, वही 1100, कितना 1100 रुपए का, क्या है 1100, लेकिन प्रीमियम हमने कितना रिसीव किया। अगर निफ्टी कहाँ आ जाती है स्पॉट में 24,000, तो जो हमने कॉल क्या की थी, कॉल हमने बाई की, तो कॉल में तो हमें पूरा 148 का हो गया लॉस। पुट हमने क्या की थी, सेल की थी। अब पुट क्या होगी, आईटीएम होगी, क्या होगी, पुट आईटीएम होगी। तो यानी कि जो पुट राइटर है उसको लॉस होगा, पुट में लॉस होगा। अब स्ट्राइक क्या था 25,100 का, निफ्टी का स्पॉट क्या आ गया 24,000, तो यानी कि पुट की इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी हो गई 1100, यानी कि ये एक तरह से क्या हो गया, लॉस हो गया, क्या हो गया 1100 का लॉस हो गया। 158 उसने पुट का प्रीमियम क्या किया, रिसीव किया, तो इस तरीके से क्या है जाए उसका लॉस कितना हो जाएगा फिर, यानी कि 158 माइनस 1100 कितना आया था, ये 942, ये लेस माइनस हो गया। ठीक है, तो अब हम इसको टोटल देखें, करके देखें निफ्टी फ्यूचर प्रॉफिट क्या है। तो इसमें हमारा क्या हुआ, कितना हुआ 1110। कॉल में हमें क्या हुआ था, कितना हुआ है लॉस, माइनस 148। पुट में भी हमें क्या हुआ है, लॉस हुआ है माइनस 942, और इस तरह से हमारा नेट में क्या आया +20। तो जो कि हमारा क्या है, ये हमारा रिस्क फ्री या रिस्कलेस क्या है, ठीक है, तो ये हमारा रिस्कलेस हो गया। तो ये हमारी स्ट्रेटजी थी, क्या थी, जिससे आप क्या कर सकते हैं, रिस्कलेस प्रॉफिट मार्केट से ले सकते हैं विदाउट टेंशन।